आज का टॉपिक है बेटी का रिश्ता। एक हाफिज साहब मेरे साथ पढ़ते रहे। उन्हें रिश्तेदार इसलिए रिश्ता नहीं देते थे कि इनका अपना मकान नहीं था। एक अल्लाह की बंदी ने उन्हें अपनी बेटी का रिश्ता तो दे दिया। उसे इसकी हमशीरा कहने लगी, तूने इसमें क्या देखा? फलां लड़का इससे ज़्यादा खूबसूरत भी है, इसका अपना मकान भी है, तूने इसे रिश्ता देना था, लेकिन इसको क्यों दिया? उन्होंने जवाब दिया, मुझे पता है इसका मकान नहीं, लेकिन मैंने ये देखा कि बेटा हाफ़िज़ कुरान है, नमाजी है, नेक है। अल्लाह ने चाहा तो मकान भी आ जाएगा। अल्लाह अल्लाह करके इनकी शादी हुई और मियाँ बीवी मदीना पाक चले गए। वहाँ से वापस आकर उन्होंने मकान भी बना लिया और फैक्ट्री भी बना ली। अल्लाह करीम ने उन्हें औलाद से भी नवाजा और इनकी बीवी अपनी दूसरी बहनों की बनिस्बत ज़्यादा सुकून में है। तो आजकल के बाज़ लोग लड़कियां ब्याहते नहीं, बेचते हैं। लाखों के जेवरात, नकदी, मकान, जायदाद और खर्चे वगैरह का मुतालबा रख कर रिश्ता देते हैं। ऐसा करने वाले बेटी के खैरख्वाह नहीं होते, इसके लिए गड़ा खोद रहे होते हैं जिससे वो ज़िंदगी भर ना निकल सके। बेटी का निकाह करने से पहले मालो दौलत की फरावानी नहीं देखनी चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि लड़का मोहब्बत करने वाला है, इसे शादी के लिए मजबूर नहीं किया गया, नेक नियत है और नेक आदात अतवार का मालिक है, इसका उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ है, कमाता है, निखट्टू नहीं है। कमाऊ पुत्र गरीब भी हो तो एक दिन अमीर बन जाता है, लेकिन निखट्टू दौलत से भरे हुए मकान को भी उजाड़ देता है। लड़की को ससुराल वालों से कोई लालच नहीं होनी चाहिए, ना ही इनसे कोई मुतालबा करना चाहिए। आला किस्म के मलबूसात, उम्दा किस्म के मेकअप और जेवरात वगैरह पर नज़र रखने के बजाय मोहब्बत करने वाले शोहर को देखना चाहिए, भला इससे अच्छा लिबास और जेवर क्या हो सकता है। बरकत वाला वो निकाह होता है जिसमें अखराजात कम हों, और अखराजात कम इसी सूरत में हो सकते हैं जब बीवी भी तावन करे। सादतमंद बीवी को ज़रूर तावन करना चाहिए और अपनी शादी को बासे बरकत बनाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।